कितना आपको बेनिफिशियल लगता है कि एकाधिकार अगर सरकार का खत्म होता है ऐसे संसाधनों पर जो कि प्राकृतिक संसाधन है और जिनके वापस बनने में कितना समय लगेगा ये हमें नहीं पता, तो ऐसे में कितना सहयोगी आपको लगता है निजी क्षेत्र का इसमें दखल? देखिए, निजी क्षेत्र का जो दखल है वो किसी हद तक ही ठीक होता है। अब ये जैसे कोयला है, कोयले से बिजली भी बनती है। कितने राज्य सरकारों की ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां कोयला गवर्नमेंट सप्लाई करती है और उससे फिर बिजली बनती है। अब यदि कॉमर्शियल सब चीज़ हो जाएगी तो एक कंपटीशन बढ़ जाएगा। उस कंपटीशन में हो सकता है कि रेट्स जो हैं वो डिफ़र करें या एकाधिकार तो ठीक है, सरकार का तो खत्म हो रहा है, लेकिन यदि प्राइवेट सेक्टर जो है वो हो सकता है कि किसी गवर्नमेंट को सप्लाई करने से मना कर दे कि हम आपको कोयला सप्लाई नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा निर्णय है। हो सकता है गवर्नमेंट ने इसके स्ट्रेटेजिकली इस पर कोई अपना विचार विमर्श किया हो, कोई पॉलिसी बनाई हो, कोई सुझाव लेने के बाद ये फैसला किया गया हो कि शायद आने वाले समय में वो उसको और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोयले पर सरकार का एकाधिकार तो खत्म कर दिया है, लेकिन क्या आने वाले समय में जिस तरह से सरकार एक बैलेंस करके चलती थी कि राजस्थान में लिग्नाइट के प्रोजेक्ट हैं जो बिजली बनाते हैं, उनको कोयला सप्लाई सरकार की तरफ से ही होती थी। ट्रेन उसके अंदर बहुत अहम रोल निभाती है, जो गुड्स ट्रेन है उससे वो सप्लाई होता है। अब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाने के बाद तो एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर हो जाएगा, एक कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा, उसमें रेट्स वो लोग तय करेंगे और फिर राज्य सरकारों को पूरा हित मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, और सरकारी क्षेत्र के जो बिजली उत्पादक केंद्र हैं वहां क्या स्थिति बनने वाली है ये आने वाला समय तय करेगा। संजय जी, लेकिन इसका दोहन कितना करना है, कितना कंट्रोल इसके ऊपर करना है, ये कौन निर्धारित करेगा? अगर ये एकाधिकार का फैसला यहाँ से सरकार से लिया जाता है, सरकार ने बड़ा ऐलान भी यहाँ पर कर दिया, तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बेहद ज़रूरी बात है। अगर निजी कंपनियां लगातार इनके ऊपर जो इनका एकाधिकार अगर हो जाता है, निजी कंपनियों का अधिकार इसके ऊपर हो जाता है, तो कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा कि आप कितना इसका दोहन करते हैं, कब तक आप इसको खत्म कर देते हैं, आगे वाली पीढ़ियों को क्या मिलेगा? निश्चित रूप से इसका दोहन का तो कोई अंत ही नहीं होगा। जिस तरह से आज जो है गवर्नमेंट जो है वो अपने एक प्रॉपर तरीके से चलती है, एक लिमिटेड वे में उसको माइनिंग होती है। आने वाले समय में जब कॉमर्शियल हो जाएगा तो 24 घंटे माइनिंग होगी, 24 घंटे माइनिंग होगी। और जितनी साइट्स आज मेरे हिसाब से उन्होंने 500 जो माइनिंग स्लॉट्स हैं वो देने की ऐलान किया है। हाँ। तो आप ये समझ लीजिए कि हो सकता है कि एक दूसरी चीज की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा कोल ब्लॉक्स घोटाला हुआ था हमारे यहाँ, वो उसके बाद उसकी नीलामी में दरअसल क्या था कि जो गवर्नमेंट की तरफ से नीलामी होती है उसमें भी काफी घपले हो चुके हैं इस देश में, बड़े बड़े घपले हुए। बिल्कुल। तो उस जमाने में जब यूपीए की सरकार थी तब ये मामला हुआ था। उसके बाद से इस नीलामी को बहुत लिमिटेड किया गया था और बहुत सहजता से इसको मतलब बहुत सतर्कता से इसको टेकअप किया गया था। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि इस तरह की भी प्रॉब्लम ना हो जाए कि जो नीलामी है, अब इन्होंने 500 वो जो माइनिंग की ब्लॉक हैं जिनकी ब्लॉक्स हैं उनकी नीलामी तय की है। अब उन ब्लॉक्स की नीलामी सही होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए इसका एक नियम बनना चाहिए, एक पॉलिसी तय होनी चाहिए, उसके बाद नीलामी होनी चाहिए। तो दोनों ही बात हैं। एक तो इसका जो दोहन है वो अत्यधिक हो गया तो नेचुरल इम्बैलेंस पैदा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, प्राकृतिक जो स्रोत हैं हमारे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तीसरी चीज कि इसके जो नीलामी होनी है उस नीलामी में ऐसा ना हो कि फिर वही पुराने वाले घोटाले देखने को मिले। तो एक पॉलिसी भी तय की जानी जरूरी है। मतलब इसके ऊपर अब सरकार को ज्यादा कड़ी निगरानी रखनी होगी, ज्यादा मॉनिटरिंग की अब जरूरत होगी, ज़्यादा दिशा निर्देशों की ज़रूरत होगी ताकि आगामी जो समय है, आगामी जो पीढ़ी है उसके लिए प्राकृतिक संसाधन सेफ रह सके। संजय जी, एक और इसमें एक पॉइंट है जिसको लेकर जिक्र करना बेहद ज़रूरी है कि माइनिंग जो लीज का ट्रांसफ़र है वो हो सकेगा जी, माइनिंग लीज जो है उनका ट्रांसफ़र अब हो सकेगा। तो ये पहले ट्रांसफ़र नहीं होता, तो अब इसमें आज से ये भी पॉइंट इसमें जुड़ गया है। देखिए, जो जितनी भी तरह की जो ढील दी जा रही हैं वो एक तरह से प्रोसेस को उसका सरलीकरण किया जा रहा है, जिससे कि आगे जाके कोई किसी तरह की किसी प्रोसेस में कोई परेशानी ना हो। और तो ये जो ढील दी जा रही है उस ढील देने का पर्पज़ यही है कि किसी भी तरह से रेवेन्यू जनरेट किया जाए, राजस्व जुटाया जाए। अब राजस्व जुटाने के लिए प्राकृतिक स्रोतों का दोहन जरूरी है, वो भी किया जाएगा, नियमों में शिथिलता दी जाएगी, वो भी दी जाएगी। लेकिन अंततोगत्वा जो लास्ट जो फाइनल पॉइंट है वो यही है कि किसी भी तरह से रेवेन्यू जनरेट करना है, रोजगार बढ़ाने हैं। इस वजह से ये सारे निर्णय लिए जा रहे हैं।